डिजिटल रूप में अपनी ही निजी जानकारियों पर पर्दा डालकर रखना सबसे बड़ी चुनौती का काम है। लेकिन पैसा कमाने के लिए बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने ही कस्टमर के प्राइवेसी पर डाका डाल रहे हैं। तो आइए समझते हैं ये मसला क्या है। स्वागत दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं फरीटा इन्फो। तो दोस्तों, आजकल जो सबसे बड़ा हंगामा है वो फेसबुक के ऐप व्हाट्सएप को लेकर है। व्हाट्सएप के नई पॉलिसी के अनुसार आपकी निजी जानकारियां फेसबुक की संपत्ति बनने जा रही हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने ही यूजर्स को उनकी नई पॉलिसी को मानने के लिए वैध यानी एक तरह से कंपलसरी कर दिया है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप के नई पॉलिसी के अनुसार व्हाट्सएप अपने यूजर का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा और जो भी यूजर्स 8 फरवरी तक इस टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानेगा उनका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। अब जरा आप देखें दोस्तों, दुनिया भर के लोगों के फोन में व्हाट्सएप रोज यूज करने वाला एक एप्लीकेशन बन चुका है। और आपको बता दें कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को एक डिजिटल दादागिरी के रूप में देखा जा रहा है। इसी दादागिरी को व्हाट्सएप के यूजर्स यानी कि पूरी दुनिया के लोग बड़े ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जिसकी वजह से व्हाट्सएप के यूजर्स दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब को कौन समझाए? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे। ये भाई साहब को इतना तो समझ में आ गया होगा कि कस्टमर ही भगवान होता है। यही कारण है कि व्हाट्सएप अपने ही यूजर्स को अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी पर सफाई देना शुरू कर चुका है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को ट्वीट करके बताया। क्या बताया? आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप ने अपने ही ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके बताया कि थैंक यू टू एवरीवन हुज रीच आउट, वी आर स्टिल वर्किंग टू काउंटर एनी कंफ्यूजन बाय कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विथ व्हाट्सएप यूजर्स. No one will have their account suspended or deleted on 8/5 and we are moving back our business plans until after May. अब ये हुआ कि अब आप अगर इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 8 फरवरी तक आपका व्हाट्सएप सस्पेंडेड या डिलीटेड तो नहीं होगा, यानी कि बंद नहीं होगा, जिसका डेट 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन पॉलिसी वापस नहीं लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इसी के साथ साथ व्हाट्सएप ने क्या किया कि व्हाट्सएप ने आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा। स्टेटस यानी कि व्हाट्सएप का ऑफिशियली स्टेटस है वो। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसका परिणाम यह होता है कि व्हाट्सएप के अगेंस्ट एक डिजिटल आंदोलन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से व्हाट्सएप के कॉम्पिटिटर सिग्नल ऐप का सिक्का उछलता है। सिग्नल ऐप भी एक तरह से मैसेजिंग ऐप ही है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है। आपको बता दें कि सिग्नल ऐप इस समय भारत के साथ साथ और भी देशों में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एप्लीकेशन बन चुका है, क्योंकि ये डेटा के सौदेबाजियों में नहीं आता है। एक बड़ी बात आपको बता दें कि सिग्नल ऐप इस समय प्ले स्टोर पर फ्री एप्लीकेशन के कैटेगरी पर टॉप में पहुंच गया है। सिग्नल ऐप को भारत के साथ साथ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला एप्लीकेशन बन चुका है। लोगों को विश्वास है कि सिग्नल ऐप पे प्राइवेसी की गारंटी मिलेगी। इसी के साथ साथ सिग्नल ऐप को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी का भी समर्थन मिला हुआ है। अच्छा, ये अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप व्हाट्सएप की पॉलिसी को एक्सेप्ट करके व्हाट्सएप के साथ रहना पसंद करेंगे या नए सिग्नल ऐप के साथ जुड़ना। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि व्हाट्सएप को छोड़ना मुश्किल है, हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये जानकारी थी विश्व के सबसे बड़े हंगामे यानी कि व्हाट्सएप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।